महत्वपूर्ण जानकारी है वकीलों के लिए भी और क्लाइंट के लिए भी, यानी कि सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जो बेल की एप्लीकेशन मूव कर चुके हैं और जो एंटीसिपेटरी बेल लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए तो है ही। सारी जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और शेयर कीजिए। जी हाँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 14 मार्च 2024 को एक जजमेंट आया है, जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया है कि जितने भी एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन मूव की जाएंगी उनको रद्द किया जाएगा, यानी कि उनको खारिज कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कौन से वो सर्कमस्टांसेस है जिनके अकॉर्डिंग जो ये एप्लीकेशन है वो खारिज करती जाएंगे, चलिए जानते हैं। केस डिटेल्स आपको हम जरूर देंगे बाद में। देखिए, सबसे पहले समझना होगा कि क्या है स्टार्टिंग से क्या होता है। हर केस में सबसे पहले एफआईआर होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर चार्जशीट बनती है, चार्जशीट सबमिट होती है। चार्जशीट सबमिट होने के बाद जो है मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस के लिए जाता है और उसके बाद इंक्वायरी कंडक्ट करता है। यहाँ पर जो है उसके बाद कोर्ट अपना चार्ज फ्रेम कर देता है और अक्यूज से पूछा जाता है कि आप इस जो भी आपके ऊपर चार्जेस लगे हैं आप उसमें गिल्टी मानते हो या नहीं मानते हो। अब ऐसे में अगर जो अक्यूज है वो कहता है हाँ भाई मैं गिल्टी हूं, तो कन्विक्शन देते हैं। अब यहाँ पे अगर अक्यूज अपनी गिल्टी को एक्सेप्ट नहीं करता है कि मैंने ये सब नहीं किया है और मैं जो हूं वो केस को लड़ना चाहता हूं, तो जज साहब चार्ज फ्रेम करते हैं और कहते हैं भाई ठीक है, आप अपने ऊपर जो भी इल्जाम लगाए हैं उनके खिलाफ जो भी है आप अपना ट्रायल शुरू कर दीजिए, और ट्रायल शुरू हो जाता है। अब मेन चीज आती है ट्रायल शुरू होने के बाद इश्यू ऑफ प्रोसेस की 204 में। अब इसमें जो है एक्यूज को सम्मन भेजा जाता है कि आप कोर्ट में आ जाइए। अब मान लीजिए एक्यूज सम्मन भेजने के बाद भी नहीं आ रहा है, ठीक है, फिर बीडब्ल्यू भेजा जाता है, यानी कि बेलेबल वारंट भेजा जाता है, उसमें भी नहीं आ रहा है, फिर एनबीडब्ल्यू भेजा जाता है, यानी कि नॉन बेलेबल वारंट भेजा जाता है। अब इसमें जो है एक्यूज जो है घबरा जाता है या तो वो भाग जाता है, क्योंकि इसमें जो है पुलिस उसको पकड़ सकती है, नॉन बेलेबल वारंट है। लेकिन इसके बाद भी अगर एक्यूज प्रेजेंट नहीं हो रहा है और इसके बाद कोर्ट अपनी कार्रवाई शुरू कर देता है प्रोक्लेमेट ऑफेंडर की, यानी कि पीओ की, सेक्शन 83-84 सीआरपीसी के तहत उसे एब्सकॉन्डिंग घोषित कर दिया जाता है, यानी कि भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है। अब मान लीजिए कोर्ट में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की एप्लीकेशन पेंडिंग है और इसी दौरान जो है एक्यूज घबरा जाता है और वो बोलता है अपने वकील को कि वकील साहब मुझे एंटीसिपेटरी बेल चाहिए, तो चाहे तो सेशन कोर्ट जाएगा या तो हाई कोर्ट जाएगा, तो उसमें अपने वकील को बोलता है कि सर ये एप्लीकेशन मूव कर दीजिए एंटीसिपेटरी बेल की। तो ऐसे में क्या एंटीसिपेटरी बेल उसको मिलेगी? अब यहाँ पे दो चीज आती है, एक तो पीओ का प्रोसीजर पेंडिंग है और दूसरा उसने एप्लीकेशन लगा दी है, तो क्या होगा? तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया है कि ऐसी सिचुएशन में सर्कमस्टांसेस में एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन मूव नहीं की जा सकती है, अगर कर भी दी है तो खारिज कर दी जाएगी। 14 मार्च 2024 का ये जजमेंट है। जजमेंट का जो है केस का डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप नोट जरूर कर लीजिएगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वकील के लिए भी है और जो एंटीसिपेटरी बेल लेना चाहते हैं जो क्लाइंट है उनके लिए भी। कैसी लगी जानकारी कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।